हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एनटीए जो है उसने अपना जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ किया। तो भाई वीडियो बनाने में देरी इसलिए की क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आपका जो भारतीय स्तंभ है, जिसे मीडिया कहा जाता है, वो आपकी आवाज़ ज़रूर उठाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन भारतीय मीडिया के पास जो है इतना वक्त नहीं है कि जो 25 लाख विद्यार्थी नीट एग्ज़ाम में बैठे थे उनके भविष्य को लेकर भारतीय जो मीडिया है वो किसी भी प्रकार की कोई चिंता व्यतीत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हाल ही के कुछ समय पहले कल या परसों की घटना घटित हुई है। आपकी एक बड़ी अभिनेत्री जिनका नाम है माननीय श्री कंगना रनौत जी, उनको एक सीआईएसएफ महिला जवान जो है उन्होंने थप्पड़ मार दिया है। तो भारतीय मीडिया के पास जो है उस कवरेज को करने के लिए वक़्त है, काफ़ी ज़्यादा वक़्त है। उस सीआईएसएफ महिला जवान के ऊपर दबाव बनाने के लिए वक़्त है। फालतू अभिनेत्री जो हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनके फालतू कार्यक्रम, उनके फालतू फ़ोटोशूट करने के लिए भारतीय मीडिया के पास वक़्त है। इधर-उधर की खबरें दिखाने के लिए भारतीय मीडिया के पास वक़्त है। लेकिन नीट एग्ज़ाम के अंदर हुई जो धाँधली है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके जवाब माँगने के लिए, इतने विद्यार्थियों का जो भविष्य खतरे में है, उसका जवाब लेने के लिए भारतीय मीडिया के पास वक़्त नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यशाली समय है भारत के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है भाई, आपने 60-60, 65-65 पहली रैंक प्रोड्यूस कर दी है भाई। इतनी सीटें तो दिल्ली एम्स के अंदर मौजूद भी नहीं होगी। तो आप इतने डॉक्टर्स कहाँ रखोगे जब आपके पास इतनी सीटें हैं नहीं? क्या तो आप सीटों को बढ़ाते हुए नज़र आएँ या फिर पेपर के लेवल को हार्ड करते हुए नज़र आएँ, जिससे किसी भी प्रकार के भविष्य में किसी बच्चे के साथ, किसी प्रकार का उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नज़र ना आए। तो भारतीय मीडिया से तो अब क्या ही उम्मीदें की जाएँ। दूसरा, एनटीए जो है उन्होंने उत्तर दिया है कि जी जो ये नंबर क्रिएट किए गए हैं 719 वाले, ये नॉर्मलाइज़ेशन से किए गए हैं। किसी बच्चे ने पेपर लेट शुरू किया, किसी ने पहले शुरू कर दिया। तो मेरे भाई, नॉर्मलाइज़ेशन के आधार पे तो जिसने पहले किया, जिसने बाद में किया, जिसके पूरे में से पूरे आ गए, इसके हिसाब से तो उसके नंबर 720 से ऊपर होने होने चाहिए। अब ये नॉर्मलाइज़ेशन आप कहाँ से लेके आए हो, कौन से देश से ये विधि लेके आए हो, बड़ी ही वाहियात विधि है, ये समझ से परे है। ठीक है भाई, तो अब इस चीज़ का आपके पास कोई उत्तर है भी नहीं। तीसरा, अब आप कह रहे हो जी रीनीट करवाओ, सही है, रीनीट करवाने की सभी डिमांड कर रही हैं। तो एक छोटी-सी बात बता देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए लाखों से करोड़ों रुपए तक खर्च होते हैं। तो सबसे पहले अब ये पैसे जो भरेगा वो कौन भरेगा भाई? आम आदमी भरेगा। उन फॉर्म्स के जो पैसे हैं वो कौन भरता हुआ नज़र आएगा? स्टूडेंट भरता हुआ नज़र आएगा। आपको तो क्या है, आपको तो एक लेटर रिलीज़ करना है, फरमान रिलीज़ करना है कि जी फलानी डेट को आपका एग्ज़ाम वापस हो जाएगा, आपको क्या है, सही है? पैसे उस मज़दूर व्यक्ति के जाएँगे, उस गरीब व्यक्ति के जाएँगे, उस मिडल क्लास व्यक्ति के जाएँगे जिसने अपनी मेहनत, खून पसीने की मेहनत से वो पैसे कमाए हैं। आपकी जैसे एसीदार गाड़ियों में बैठ के ऐसे पैसे नहीं कमाए उन्होंने, सही है? 420 करके जिस तरीके से एनटीए ने करवाया है, कोड नंबर सेम रखा, उसी सेंटर से हज़ारों की सिलेक्शन आपने दिखा दिए, अजीब-गरीब आपने हरकत कर दी। अब आप रीनीट वापस करवाने की फिराक में हैं ताकि वहाँ से भी पैसे बन जाएँ, यहाँ से भी पैसे बन जाएँ। तो सिस्टम भाई, अगर आप इतने ही ईमानदार होते तो पहले झटके में पेपर को क्या कर सकते थे, ईमानदारी पूर्ण तरीके से उसको क्या कर सकते थे, पूरा करवा सकते थे। अब आपसे तो क्या ही कहा जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होने का मतलब आपने बिल्कुल क्या कर दिया, उस मर्यादा को उल्लंघित कर दिया। अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप प्रेस रिलीज़ करेंगे, वापस रीनीट करवा देंगे। भाई, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की थी, आपको नहीं पता कि मेहनत क्या होती है? अगर पता होता तो एग्ज़ाम में ऐसी गड़बड़ी नहीं होती, कोई स्कूली पेपर नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है? और भारतीय मीडिया को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि काम के मुद्दे, रोज़गार हो गई, महँगाई हो गई, इस पे तो भारतीय मीडिया वैसे भी चुप है, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई आपको न्यूज़ दिखती हुई नज़र नहीं आएगी। हाँ, फालतू न्यूज़ ज़रूर चलती हुई नज़र आएगी, ठीक है? कि वो व्यक्ति उस दौरे पे है, आज उस फ़िल्म स्टार की ये मूवी रिलीज़ हो रही है। भारतीय मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे आपको कहीं नज़र नहीं आएँगे और ना ही आपका भारतीय मीडिया उनको उठाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ये उठाने के लिए डेयरिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए, दम चाहिए, जो भारतीय मीडिया जो चौथा स्तंभ होता था भारत का, उसमें बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी मिलके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो ट्रेंडिंग व्रेंडिंग से कुछ नहीं होना भाई, ठीक है? क्योंकि आपकी मेहनत मजदूरी जो आपके पिता ने कमाई है वो पूंजी लगी है। अब आपको सजग बनना पड़ेगा, सचेत बनना पड़ेगा, ठीक है? बार बार कोचिंगों की फीस नहीं दे सकते, इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता एक आम आदमी, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो आपने तो बिल्कुल गेम को पता नहीं क्या से क्या बना दिया। जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन होना था, जिनके नंबर आने थे, जिनके कम थे, वो ज़्यादा हो रखे हैं। प्योर तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर पर पूर्ण रूप से सवालिया निशान हैं। तो मेरे भी कुछ एक आम आदमी होने के नाते ये सवाल है कि क्या एनटीए दोबारा रीनीट की सोच रहा है? सोच रहा है तो दूसरा क्वेश्चन, क्या दोबारा फॉर्म जो भरे जाएँगे उसमें स्टूडेंट के पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? तीसरा, सेंटर तक जब वो बच्चा परेशान होके आपके उस स्थान तक पहुँचा, उसका पैसा जो खर्च हुआ, उसका जो समय खराब हुआ, क्या एनटीए उस पैसे और समय को वापस लौटा सकता है या नहीं? ठीक है भाई, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है, अवेयर करने की कोशिश करनी है। बाकी देखते हैं भाई कोर्ट जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को डील करता है। भारतीय मीडिया से तो अब कोई उम्मीद नहीं है। मिलते हैं फिर आपकी एक अच्छी खबर के साथ, हो सकता है कुछ अच्छी खबर निकल के आ जाए एनटीए के द्वारा। तब तक आप अपना संयम बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।